नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर अकेले चुनाव जीत लिया है। वहीं पर उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर जीती है। अपना दल को 1 सीट मिली है और आजाद समाज पार्टी को 1 और वहीं पर जयंत चौधरी की पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। और अखिलेश यादव से सरकार बनाने को लेकर के और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को लेकर के जब मीडिया ने सवाल पूछा तो अखिलेश यादव बहुत दुखी नजर आए। और आप यहां पर देखिएगा, सबसे पहले फर्रुखाबाद को लेकर के अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम आपको फर्रुखाबाद का रिजल्ट भी बताएंगे और पूरा आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। जो चूक गए आप लोग सरकार बनाने के लिए, देखिए, चुनाव अलग तरीके से होता है और सरकार अलग तरीके से बनती है। सरकार गिनती से बनती है। जो सीटें हमें जीतनी थी, जहां हमें उम्मीद थी, वो सीटें हम नहीं जीत पाए। कई कारण होते हैं उसको, लेकिन कई जगह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि प्रशासन ने जानबूझ करके सीटें हराई। फर्रुखाबाद उसमें उदाहरण है। वहां का पूरा प्रशासन सरकार के लिए काम कर रहा था। इसलिए जो सरकार बनेगी वो गिनती से बनेगी। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़े। पहले लाखों में नौकरी मिलती थी फौज की, इन्होंने हजारों में कर दी है। उन्हें लाखों में भर्ती होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। तो आपने देखा, अखिलेश यादव का मेन मानना है कि फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वहां पर बेईमानी हुई है। और जैसा कि समाज में जैसे शाक्य समाज है, मौर्य समाज है, उसके अलावा विपक्ष को जो लोग भी चाहते हैं, उनका मानना था कि और प्रबल दावेदारी थी। प्रबल, मैंने भी आपको अपने पोल में बताया था, मैंने कई बार वीडियो बनाई थी। हालांकि हमारी वीडियो लाखों करोड़ों लोगों ने देखी थी। जब मैं वीडियो बना रहा था, फर्रुखाबाद का नाम ले रहा था, अन्य सीटों की नाम ले रहा था, तो लोग बहुत मजाक भी उड़ा रहे थे और हमको ये बता रहे थे कि 5 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी, 7 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। गोदी मीडिया का कमाल तो आपने देखा ही, गोदी मीडिया ने क्या दिखाया आपको। और मैं आपको बता दूं, अग्निवीर व्यवस्था जो है समाज में कहीं ना कहीं युवाओं को निराश कर चुकी है। और इस व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी ने भी, अभी नीतीश कुमार एनडीए में भले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है अग्निवीर व्यवस्था को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर के। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही मोदी अब की बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कितनी दिन चलती है, कितनी दिन नहीं चलती है, इसका कोई अता पता नहीं है। 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। हालांकि मोदी जी का जो अनुभव रहा है, मोदी जी कभी गठबंधन की सरकार नहीं बना पाए। मतलब कि मोदी जी ने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है, उन्होंने प्रचंड बहुमत वाली सरकार चलाई है। और फर्रुखाबाद का मैं यहां पर आपको आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। आंकड़ा देखिए, फर्रुखाबाद, फूलपुर, बांसगांव और मेरठ और अलीगढ़, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, वैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 50,000 से कम वाली सीटें जो हैं, 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां 50,000 से कम पे हार गए। 10,000 से नीचे वाली सीटें 4-5 हैं जो हार गए। तो मैं आपको दिखाता हूं। और कानपुर जैसी सीट 20,000 वोटों से हार गए। 20,000 वोट बहुत बड़ा वोट का मार्जिन नहीं मायने रखता। जो लोग 4-4 लाख वोटों से जीत रहे थे, 3-3 लाख वोटों से, प्रधानमंत्री ने दावा किया था 10 लाख वोटों से जीतेंगे, प्रधानमंत्री 1,52,000 से जीते। तो मैं दिखाता हूं फर्रुखाबाद का आंकड़ा। देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा साफ कम दिख रहा होगा, 4,87,963 वोट यहां पर बीजेपी पाई है, मुकेश राजपूत। नवल किशोर शाक्य को जो टिकट वोट मिला है 4,85,285, 2678 वोटों से यहां पर जीता हुआ बताया गया है। और यहां पर अखिलेश यादव का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आरोप है, नवल किशोर शाक्य का भी आरोप है कि यहां पर बिजली काट दी गई और यहां पर देर रात तक बवाल होता रहा और केवल 2678 वोटों से बीजेपी यहां जीती। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, कुछ फर्जी वोटिंग भी हुई थी। वोटिंग के दौरान आपने देखा होगा कि एक बूथ पर एक लड़के ने 8 वोट डाल दिया था और वो 17 साल का था
और वह वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर शेयर किया और उस व्यक्ति को, उस लड़के को पकड़ा गया और यहां पर फिर से मतदान हुआ। आप समझ सकते हैं, जब एक बूथ पे ऐसा रहा होगा तो ऐसे कई बूथ रहे होंगे जहां पर फर्जी मतदान हुआ। और सबसे कम अंतर वाली सीटें कौन सी है? सबसे कम अंतर अमरनाथ मौर्य फूलपुर, जिसको मैं लगातार आपको बता रहा था कि फूलपुर समाजवादी पार्टी पक्का जीतेगी, लेकिन मीडिया का कोई भी चैनल आपको नहीं बता रहा था। और आप हमारी वीडियो को देखे होंगे तो आपको खुद ही पता होगा, हमें ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग देखिएगा, फूलपुर का भी आंकड़ा आपके सामने ओपन कर दे रहे हैं। और फूलपुर में क्या हुआ, फूलपुर के अलावा मैं आपको बता दूं, बांसगांव में ही हुआ, बांसगांव में हुआ, फूलपुर में हुआ और अलीगढ़ में हुआ। मतलब कि कई ऐसी सीटें हैं। आप देख सकते हैं फूलपुर का आंकड़ा हम अपने सामने निकाल दे रहे हैं। देख लीजिएगा, अभी 4 जून को काउंटिंग हुई, केवल 4332 वोटों से बीजेपी यहां पर जीती है। केवल 4332 वोटों से बीजेपी यहां जीती है। वहीं पर अगर आप आएंगे अलीगढ़ में भी मैं आपको दिखा देता हूं। अलीगढ़ में बीजेपी 15-16 हजार के अंतर के वोटों से चुनाव जीती है। उसके अलावा मैं आपको और भी दिखा देता हूं। देख लीजिए, 15,667 वोटों से जीत गई है बीजेपी। यहां पर जीतते जीतते यहां पर समाजवादी पार्टी हार गई और जीतते अमरोहा की सीट है। अमरोहा की सीट पर कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के साथ थी 28,000 वोटों से चुनाव हार चुकी है। आप यहां पर देख सकते हैं, सॉरी 28,000 लगभग वोटों से चुनाव यहां पर हार चुकी है। और वहीं पर 20,000 वोटों से कानपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हार गया। उत्तर प्रदेश में ऐसी 17 से 18 सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी वाकई में चुनाव जीत सकती थी और जीत नहीं पाई। भदोही जैसी सीट हार गई, बिजनौर जैसी सीट 37,000 वोटों से हार गई। और बुलंदशहर नहीं, बांसगांव की सीट है, मैं आपको बताऊं, बांसगांव की सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हार गया। उत्तर प्रदेश में केवल 10 और सीटें आ जाती हैं। अगर देखो यहां पर कहां का है, ये है वहां का अमरोहा का और 10 सीटें उत्तर प्रदेश से अगर और आ जाती, 10 सीटें, बस 10 सीटें नहीं 5 ही आ जाती। और राज्यों में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने अच्छा काम चूक गए आप लोग सरकार बनाने के। नहीं कर पाई। खास करके सपा ने तो अच्छा किया, लेकिन कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में गंवा दी। कांग्रेस ने मान लीजिए गुजरात में एक खाता खोल लिया, मध्य प्रदेश में कोई सीट नहीं मिली, दिल्ली में कोई सीट नहीं मिली। तो अगर 2-4 सीटें, 10 सीटें केवल आ जाती है, और बस 10, ज्यादा नहीं 10 सीटें, भले आप सोच रहे होंगे 245 ही होती, तो जो उनके सहयोगी हैं वो और आसानी के साथ इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं। तो आपकी क्या राय है सरकार को लेकर के, संविधान को लेकर के और नौकरियों के मुद्दों को लेकर के? आप अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।